मैं के.आर. देवांगन, इससे पहले भी कई वीडियो मैंने पोस्ट किया था, लेकिन वो केवल जानकारी के लिए। आजकल इंग्लिश की इस तरह से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि हमारी गवर्नमेंट भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है। अब समस्या ये है कि अगर हमारे भारत देश को देखा जाए तो हमारा देश गाँवों का देश है, और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अभी बच्चों की बनी हुई है कि इंग्लिश को बहुत टफ समझते हैं। हाँ, हमारे गांव के हमारे जो बंधु हैं वो अपने बच्चों को, पेरेंट्स से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो भेज रहे हैं, लेकिन उनमें वो प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। इसका रीज़न ये है कि उन बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कठिन लगता है, और इस इंग्लिश लैंग्वेज को, जबकि इस इंग्लिश लैंग्वेज को इजी करने के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब आप देखेंगे कि इंग्लिश खेल खेल में कैसे सीखी जाती है। एकदम मैं जीरो से आपको स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि खेल खेल में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। हालांकि कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज के आज आप सीख जाओ, आपको पूरी क्लास करनी पड़ेगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जानकारी मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ। बहुत सिंपल है। चलिए, अगर मैं कहूँ, चलिए स्टार्ट की ओर चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो सीधी सी बात है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एंड इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं? सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं। किसी से पूछिए तो बोलेंगे हमारा मैथ है, साइंस है, और इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। जहाँ उसको सब्जेक्ट आपने सोचा, आपके लिए इंग्लिश कठिन, हार्ड हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश को मजे के साथ लैंग्वेज बना कर पढ़िए। ठीक है, कैसे पढ़ना है? लैंग्वेज बना। तो व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब सेकेंड थिंग आता है, मैंने कहा लैंग्वेज, देन व्हाट इज लैंग्वेज? What is language? Language is a group of sentences which we can hear, speak or understand. जिसे हम सुनते, समझते या बोलते हैं। या यूं कहें, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको अगला ने कहा, हमने समझ लिया, हमने कहा, अगले ने समझ लिया। ठीक है, आप गूंगे बहरे को देखे होंगे, वो कुछ इस तरह के से बात करते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर दूसरा डिफरेंट हो तो तुरंत समझ जाते हैं। ठीक है, उसका भी एक नाम है, उसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा चीज जो एक बोले दूसरा समझ जाए, दूसरा बोले पहला समझ जाए, तो वो ये साइन लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है, कोडिंग भी लैंग्वेज है, ये हम लिए कंप्यूटर समझ जाता है। ठीक है ना? तो उसको भी लैंग्वेज का नाम दिया गया। अब हमने कहा सेंटेंस, हमारा एक शब्द है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज a group of words which have an exact meaning। अगर ये हम ये सेंटेंस ले लें, राम इज गोइंग, या राम घर जा रहा है, तो कई सारे वर्ड है। राम अलग है, घर अलग है, जा रहा अलग है अलग है।
ठीक है, लेकिन उसको एक सीक्वेंस में रख दिया जाए, उसका एक सेंस निकल रहा है, हम समझ गए कि कहना क्या चाहता है, दैट इज सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस में हमने कहा इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। देन व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ, ये लेटर का एक ग्रुप है। इसका ग्रुप है लेटर्स का ग्रुप है। एबीसीडी को लेटर बोलते हैं, ए फॉर एप्पल लेटर है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है ना? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितने वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, धरना है ना? कितने प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? तो कितने प्रकार के यूज होते हैं? 8 टाइप ऑफ वर्ड। कितने टाइप के वर्ड? 8 टाइप के वर्ड, ठीक है। There are 8 type of words are used in English language. There are 8 types of words are used in English language. English language में कितने प्रकार के वर्ड यूज होते हैं? 8, ठीक है। क्या क्या है वो? Yes, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection। क्लियर है? ठीक है, कितने प्रकार के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, हमारी किताब में मिल जाएगी, किताब अवेलेबल है, ठीक है। बुक्स अवेलेबल है, सो डोंट राइट ओनली कॉन्सेप्ट, ओके। केवल ध्यान देना है। मैं आपको पूरे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मैं सभी को भी नहीं बता रहा हूँ। अभी जो जरूरत है ना, इंग्लिश को इजी मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझने के लिए जो आवश्यक है ना, ठीक है, वही चीज मैं इसमें बताऊंगा। मैं नाउन बताऊंगा आपको, प्रोनाउन बताऊंगा, वर्ब बताऊंगा, और एक और चीज बताऊंगा, वो है प्रीपोजिशन। इसके बाद आगे की क्लास में मैं आपको बाकी करूंगा, ठीक है। देखिएगा आपको कितना इजी लगेगा ये केवल पढ़ने की क्लास, मेरी गारंटी है।